सर आपकी वॉइस नहीं है। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो गया टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी। इसका फॉर्मेट मैं बदलता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका फॉर्मेट यदि मैं बदल दूं, हाँ जी कहना चाहिए, ठीक छथिन। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आ गया आपके पास। या तो टाइम डिपेंडेंट होगा वेलोसिटी या पोजीशन डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट वर्ड का मीनिंग तो आप समझिए। यदि एसएचएम की बात करें तो पार्टिकल अपना पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है। या तो किसी टाइम पे आपसे पूछेगा मोशन शुरू होने के 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, 2 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी बताओ। मोशन शुरू होने के बाद पार्टिकल जब x = a/4 पे है तब वेलोसिटी बताओ या काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी जब कहेंगे तो दो तरह से पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तो एक ही है। तो देखिए, एक है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी टाइम डिपेंडेंट, या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पोजीशन डिपेंडेंट। पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूले को क्या होगा, नेगेटिव वाला पार्ट गायब हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या कॉस ओमेगा टी को 1 कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पे ये दोनों क्या बता रहा है, एट इक्विलिब्रियम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। अब एक एग्जांपल आया आपके सामने, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट x = a/3 for a SHM having mass m and equation x = a sin omega t। अब x = a/3 पे काइनेटिक एनर्जी लिखने को कह रहा है। तो सॉल्व करते वक्त काइनेटिक एनर्जी के लिए तो फॉर्मूला एक ही है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लिख दो यार, k = हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पोजीशन दिया गया है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 9, क्योंकि a/3 पे पूछा गया। एलसीएम ले लो, 4/9 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया फॉर्मूला। तो क्या काइनेटिक एनर्जी को एक बार और समझाऊं या सबके समझ में आ गया? जिनको फिर से पूछना हो हैंड राइज करें प्लीज, फिर से समझना हो हैंड राइज करें प्लीज। आपको पोजीशन पता है, डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा। और वेलोसिटी दो तरह का आया, एक टाइम डिपेंडेंट, एक पोजीशन डिपेंडेंट। और काइनेटिक एनर्जी का इकलौता फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आप डिस्टिंक्शन जानते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस
एफ सी डी एक्स माइनस एम ए डी एक्स माइनस एम ए के लिए क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स हेंस ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इन एसएचएम। याद कर लो। तो आपको डेल्टा यू दिख रहा है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डी यू दिख रहा है। तो x जब 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी को कह लिया यू नॉट, और x इक्वल्स टू x होने पर पोटेंशियल एनर्जी को कह दिया u। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा u माइनस यू नॉट डी यू के बदले इंटीग्रेट होने के बाद, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट भी तो माइनस साइन, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया x पोजीशन पर वो कितना, यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेयर यू नॉट इज पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम x0। जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू नॉट 0 लेते हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपने महाभारत देखे, इतना तो याद रखना मुश्किल काम है। नहीं सर, उतना भी मुश्किल नहीं है, तो बड़े अच्छे बच्चे हो। लेकिन यदि आपको मुश्किल लगे तो उसके आसान करने का एक तरीका मैं बताता हूं कि एसएचएम में मोशन के पैरामीटर्स रिपीट होते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब टोटल एनर्जी must be constant during SHM, then only then repetition of parameters of motion is possible. Total energy must be constant during SHM. अब यदि इतना सा आपको याद है तो काइनेटिक एनर्जी पहले लिख लो, हाफ एम वी स्क्वायर। दो रास्ते थे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होगा जो जुड़ करके कांस्टेंट बना देगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वाले टोटल एनर्जी। तो ध्यान से सुनिए, साइन कैसे गायब कर सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बदले में यदि यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाए, तो जब आप u और k को सम करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1। और प्लस यू नॉट इक्विलिब्रियम पर एनर्जी। उसी तरह पोटेंशियल देखिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर कर दो। इनको यदि हम ऐड करेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स जो वेरिएबल है वो गायब हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। और प्लस यू नॉट इक्विलिब्रियम पे एनर्जी। और अब यदि आप टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए प्लस यू, तो चेक करिए क्या आ गया। ये ना तो टाइम डिपेंडेंट ना पोजीशन डिपेंडेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। और ये किसके बराबर है? ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के बराबर है, लेकिन बड़ा है किससे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में यू नॉट नहीं मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम में यू नॉट भी मौजूद है। 99% केसेस में यू नॉट जीरो दिया गया रहता है या नहीं कुछ मेंशन रहता है, तो आप जीरो मान सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में तो मान ही लेंगे। एडवांस जब आईआईटी का देंगे उस समय यदि नहीं कुछ कहा गया तो जीरो मत मानिएगा, क्योंकि एडवांस का पेपर आप दे रहे हैं, वो यू नॉट लेकर के सोचिएगा। लेकिन आईआईटी के एडवांस में मेंस में जीरो ही मान के सोचिएगा, मूर्खों के स्टाइल में कि यू नॉट हम जानते ही नहीं, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि कई बार वहां ज्यादा अक्कल लगाने पे गलती होने के चांस आ जाते हैं। क्योंकि मेंस में कोशिश ये की जाती है कि बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंडिया में, कोई सीट खाली ना रह जाए और सब पे पॉजिटिव नंबर पे एडमिशन दिखे तो अच्छा रहेगा, तो ज्यादा ट्रिकी नहीं पूछा जाता। तो मान के चलिए कि आपने यदि काइनेटिक याद कर लिया तो आपको पोटेंशियल भी याद हो जाएगा। एक कॉस स्क्वायर है तो दूसरा साइन स्क्वायर है, एक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दूसरे में केवल एक्स स्क्वायर है, जिससे कि ऐड करेंगे तो माइनस वाला प्लस के साथ मिल के जीरो हो जाए। ये जो स्क्रीन अभी है सामने, उसके फॉर्मूले लिखिए कॉपी पे और उनको याद करना है। सर मैं डिराइव करूंगा एग्जाम में, तो बेवकूफ हो। घर पे आप 4 बार चाहो तो डिराइव कर लो, क्वेश्चन बनाते वक्त डिराइव कर सकते हो घर पे। एग्जामिनेशन के टाइम पे एक्सेप्शनल स्पीड हो आपके डेरिवेशन का तो डिराइव करने की सोचना, वरना क्वेश्चन छोड़ दो, अगला क्वेश्चन बनाना। आप नोट कर लें प्लीज। देखिए, केवल नोट करने से तो काम चलना नहीं, हमें तो याद करना है। SHM कहते हैं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और यहां से dx बाई डी टी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, हाफ, और v लिखने का एक दूसरा भी फॉर्मूला आया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। दो तरह से लिखोगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इफ पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट एट इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम यू नॉट इज जीरो, देन ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी जो U का वैल्यू लिखोगे वो क्या लिखने वाले हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाए, और ये लिखोगे पोजीशन वाला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जिससे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी वाला माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से जुड़ करके जीरो हो जाए। तो हम यदि अब टोटल एनर्जी लिखेंगे तो टोटल एनर्जी कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, देखिए कितना आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस समय ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी है, और 99% केसेस में यही रहता है। ये जो स्टार लिखा है
99% केसेस में यही रहता है। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी 0। तो काइनेटिक जैसा लिखोगे उसी को देख के पोटेंशियल लिख लेना। एक में कॉस स्क्वायर है तो दूसरे में साइन स्क्वायर होगा, एक में साइन स्क्वायर होगा तो दूसरे में कॉस स्क्वायर होगा, एक में माइनस एक्स स्क्वायर है दूसरे में प्लस एक्स स्क्वायर होगा। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपसे पूछा गया फाइंड पोजीशन x where kinetic energy equals to twice of potential energy while u at equilibrium is 0। सब कोई अपने अपने कॉपी पे सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। बहुत बढ़िया सोम। बहुत बढ़िया आंस। चेक करिएगा स्क्रीन पे, क्या इक्वेशन पसंद आया आप लोगों को? यस सर। बहुत बढ़िया भव्य। तो हम लोगों को x पता चल गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड आउट t, टाइम t when kinetic energy equals to potential energy। मान लो ये एग्जांपल आया, while u at equilibrium 0। नहीं भी कहता तो ये मान ही लेते हम, और कह दे रहा है एग्जामिनर अच्छा है, उसने आपको बता दिया कि गड़बड़ मत करिएगा, 0 मान लीजिए। अब यहाँ टाइम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो टाइम पूछा गया है तो इक्वेशन भी कौन सा लिखना ठीक रहेगा? टाइम वाला। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाइल में एक पॉइंट और दे रहा है, वाइल इतना, और x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी भी लिख रहा है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मोशन शुरू हो रहा है साइन ओमेगा टी t0 पे इक्विलिब्रियम से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अब आगे देखिए, इसी इक्वेशन से आपने काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और आपने पोटेंशियल लिखा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से आ गया cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 इक्वल्स टू आ गया 10 स्क्वायर ओमेगा टी। 10 ओमेगा टी यदि 1 आ गया तो ओमेगा टी आ गया पाई बाय 4, 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू पाई बाय 4, टी इक्वल्स टू टी बाई 8।
T इक्वल्स टू T/8, या यहां से देख लो T इक्वल्स टू π/4 ओमेगा, T इक्वल्स टू π/4 ओमेगा। तो क्या ये टाइम डिपेंडेंट और पोजीशन डिपेंडेंट का आइडिया समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, यदि ये पॉइंट समझ में आ गया तो यहाँ एक बार ग्राफ की मैं बात कर दूं तो देखिएगा, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t है, v इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t है, एक्सलेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t है, टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कांस्टेंट है। ये सारे टाइम डिपेंडेंट ग्राफ हमें दिखेगा। एक्स की ग्राफ साइन का कर्व, वी की ग्राफ कॉस का कर्व, ए की ग्राफ माइनस साइन का कर्व, मतलब पहले निगेटिव में बढ़ेगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री बढ़ाते जाओ ना तो ए का देखो वैल्यू निगेटिव में बढ़ता जाएगा। पहले ध्यान देना, जब आप बात करेंगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी तो 3 ग्राफ देखने हैं। सबसे पहले टोटल एनर्जी देखिए, टोटल एनर्जी का ये ग्राफ है, कितना होता था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, और काइनेटिक एनर्जी कॉस है तो मैक्सिमम से शुरू होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, कम होगा बढ़ेगा, कम होगा बढ़ेगा, कॉस वाला ग्राफ बनाओ। ठीक है, आप इस बात को समझिए, टाइम के साथ ये रिलेशन है एनर्जी का। ये आपका बन गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और पोटेंशियल एनर्जी वाला साइन का है, टाइम 0 पे वो 0 हो जाएगा, तो वो जैसे जैसे एक बढ़ता है वैसे वैसे दूसरा घटता है, तभी तो कांस्टेंट होगा। कितना अच्छा डिजाइन बन गया, याद रखो इसे, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ये। सर मैं नहीं याद रख सकता, तो बड़े अच्छे बच्चे हो, पहले तो साइन थीटा कैसा होता है उसके बारे में विचार करो, नहीं याद रख सकते तो। सर वो भी नहीं याद, तो क्लास 10th में टेबल बनवाया गया होगा, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, केवल उस टेबल को याद कर लो, उससे भी अंदाजा लग जाएगा कि साइन थीटा पहले पॉजिटिव में जाता है 1 तक, फिर घटता है -1 तक जाएगा, और ऐसे ही +1 -1 के बीच में कबड्डी खेल रहा होता है साइन थीटा का वैल्यू, इसीलिए उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनियम। हारमोनियम की तरफ बज रहा है और सिंपल है देखने में। जिन बच्चों को ये ग्राफ समझ में आ गया हो हैंड राइज कर दें, या याद रख लेंगे ऐसा उम्मीद करें जो, वो हैंड राइज कर दें। बहुत बढ़िया, केतव, माहिसा, दिव्यांशु, प्राप्ति, अनुष्का, आदित्य, सोम, रिद्धिमा, भव्या, कृतिका, कार्तिक, आर्यन, पलक, सौमिल, अजिम, कीर्ति, विशाल, अबरार, अंश, सुशांत, शिवन।
चलिए किन कौन सा ग्राफ मैं फिर से समझा दूं जिनके नहीं समझ में आया है। थर्ड वाला। y इक्वल्स टू माइनस थीटा लिखा हुआ है, बताइए थीटा 0 डिग्री पे y का वैल्यू कितना? माइनस साइन 0 0 होता है। थीटा 30 डिग्री पे y का वैल्यू कितना? माइनस साइन 30 -1/2 होता है। थीटा 45 डिग्री पे y का वैल्यू कितना? -1/√2 होता है। बताइए किधर बढ़ रहा है ये वैल्यू, पॉजिटिव में या निगेटिव में? अरे 80 ग्राफ किधर जाएगा पहले, ऊपर या नीचे? आज से याद रखिए कि जब आप कहते हैं y साइन थीटा, y और थीटा का ग्राफ लिखते हैं y प्लस साइन थीटा, तो पहले वो +1 तक जाता है, फिर नीचे आता है और ऐसे। लेकिन यदि आप कहते हैं y इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, थीटा 0 पे 0 तो होगा, 0 से शुरू होगा लेकिन नीचे जाएगा पहले। क्या ये याद रख लेंगे? यदि y इक्वल्स टू कॉस थीटा है, y इक्वल्स टू कॉस थीटा है प्लस, तो थीटा 0 पे y क्या होगा? +1। थीटा 30 डिग्री पे y क्या होगा? +√3/2। वो 1 से छोटा हो गया। तो इस y वाले का जो ग्राफ बनता है cos थीटा का, वो 1 से शुरू होगा, धीरे नीचे आएगा और ऐसे बढ़ता जाएगा y थीटा का ग्राफ, t या थीटा का ग्राफ। ये cos का फंक्शन है। लेकिन यदि कोई कहेगा माइनस cos थीटा, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? वो -1 से शुरू होगा। देखो ना, थीटा 0 कर देंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा -1, तो -1 से शुरू होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। या निकिता मैं मान लूं समझ में आया थोड़ी सी बात ये? यस सर। शामिल पिछला पेज देख लो। नोट करना। हाँ आराम से नोट कर लो, मैं रुका हुआ हूँ। हो गया। लेकिन आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि ग्राफ कंप्लीट, तो ध्यान देना, x के एक से और बनने वाले, ध्यान से देखिए, x इक्वल्स टू जब a तक वैल्यू निकल करके आया है ओमेगा √a²। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब बताइए। यस सर सही है। यहां से देखिए v² हो जाएगा ω² a² - x²। यहां से देखिए v² ω² प्लस x² हो गया a²। यहां से देखिए v² ω² a² प्लस x² a² इक्वल्स टू आ गया 1। और आज से आगे के लिए आप लोग याद रखिए, इट इज एलिप्स। सर एलिप्स क्या होता है? क्लास 9th में आपको बताया गया था, सन के चारों तरफ अर्थ एलिप्टिकल पाथ पे घूम रही होती है, वही वाला पाथ एलिप्स। सर्किल को दबा दो थोड़ा सा, 2 तरह के रेडियस दिखने लगेंगे, एलिप्स। तो जो v और x का ग्राफ बनेगा वो एलिप्स बनेगा।
ये भी याद रखना पड़ेगा। अब बारी आता है एक्सेलरेशन को देखने की। तो देखिए एक्सेलरेशन के बगल में मैंने लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स वाला ग्राफ जो एक्सेलरेशन का होगा ये देखिएगा प्लस ए और माइनस ए के बीच में ही तो रहेगा हमेशा पार्टिकल। तो v का जो x के साथ ग्राफ बना रहे हैं वो एलिप्स बनेगा प्लस ए से माइनस ए के बीच। और आपको वो एक्सेलरेशन और टाइम का यदि x का ग्राफ देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ओरिजिन से जाते वाला, नेगेटिव स्लोप वाला। तो ये बातें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल पढ़ाई जाती। तो जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं उनको मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स का किताब खरीद लो, दुकान वाला पैसा लेता है, और आप किसी का भी किताब खरीद सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खरीद लो और थोड़ा सा उसका शुरू के 5 पेज पढ़ लो, 10 पेज पढ़ लो। नहीं तो आजकल तो गूगल बाबा का जमाना है, उसमें डाल देना स्ट्रेट लाइन, तो उसके बारे में 2 पेज निकल आएगा, पढ़ लेना। निकलेगा तो 2000, तुम 2 ही पढ़ लेना। डाल देना एलिप्स, निकलेगा 2000 पेज, तो तुम 2 पेज पढ़ ले, तो पता चल जाएगा स्ट्रेट लाइन क्या, एलिप्स क्या। मैं भी कोशिश करता रहूंगा समय समय पे बताऊं। जब a का पावर 1 है और x का भी पावर 1 है तो ये जो रिलेशन है ये स्ट्रेट लाइन देगा। जब v का पावर 2 है और x का भी पावर 2 है और ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टाइप का रिलेशन है, तो वो एलिप्स बनता है। ये धीरे धीरे आपको याद हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चे स्लोप वर्ड जानते हो उनको ये पता चल जाएगा कि ये जो थीटा होगा तो tan थीटा ओमेगा स्क्वायर देगा। तो आपको ओमेगा पता चल जाएगा, z पता चल जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा इस ax को देख के। अब इतना ही नहीं, कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हुआ है कि आपने टोटल एनर्जी देखा कांस्टेंट, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कांस्टेंट। चाहे x का ग्राफ बनाए, x डिपेंडेंट या t डिपेंडेंट, ये तो कांस्टेंट आएगा। लेकिन जब आप काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला बनेगा। सर ये पैराबोला कहाँ से उठा कर ले आए? ग्राफ पढ़ते वक्त चर्चा किया गया था कि ऐसे जो कर्व बन रहे होते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टाइप के, वो पैराबोला होते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स पैराबोला बनते हैं। ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई पैराबोला बन गया। ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई, ये पैराबोला बन गया। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू kx पैराबोला है। 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, ये भी पैराबोला है। मतलब एक क्वांटिटी वेरिएबल 2 डिग्री का हो और दूसरा 1 डिग्री का, और ऐसा दिखता है तो उसमें पैराबोला हम लोग कह देते हैं। तो यहां पता चला कि ये तो कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला और ये भी पैराबोला। अब याद वाद तो रहता है नहीं, ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनाऊं, तो अकल लगाओ। एसएचएम की बात कर रहे हैं तो एक स्प्रिंग ब्लॉक तो कम से कम दिमाग में ला ही सकते हो। और अब मुझे बताओ वेलोसिटी मैक्सिमम कहां दिखता है? इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे, x0 पे। तो जब आपका ग्राफ बनेगा एनर्जी का, और पोजीशन का, तो याद करो टोटल एनर्जी क्या बनने वाला है? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा जब इक्विलिब्रियम पे होगा पार्टिकल और 0 होता है ए पे माइनस ए पे। तो ये धीरे धीरे इन्हें मिला दो,
एक पैराबोला बन जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। और बड़ा मन कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो देखना ना x 0 पे 0 होता है पोटेंशियल, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में फील कर लो। और एक्सट्रीम पे जब जाएगा ब्लॉक तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वही काइनेटिक टोटल के बराबर हो जाता है। ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का बन गया। तो स्प्रिंग ब्लॉक देख के चाहोगे तो ये याद भी रह सकता है तुम्हें। हैंड राइज करें जिन बच्चों को ये समझ में आ गया या याद रखने का तरीका। सुशांत, सोम, बहुत बढ़िया। कृतिका, माइसा, आदित्य, सौमिल, दिव्यांशु, भव्या, निकिता, अनुष्का, अजेंट, वेदांत, विशाल, पलक, किताब, कीर्ति, शिवेंद्र, प्राप्ति। बहुत रिद्धिमा, कहाँ कंफ्यूजन है? रिद्धिमा, आर्यन, आर्यन, ध्यान देना। फिर से पहले तो इसी को देख लो ना कि जब ये नेचुरल लेंथ में होगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 0। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यदि वेलोसिटी नहीं होगा तो ये जाएगा कैसे x = +a तक, अकल लगाओ। और यहाँ ये रेस्ट पे आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 0, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम। वही घटना -a पे, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो ग्राफ जब आप बनाएंगे एनर्जी का पोजीशन के साथ, तो सिंपल लॉजिक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0 बढ़ेगा और फिर घटेगा, काइनेटिक एनर्जी की कहानी। और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, धीरे धीरे घट के इक्विलिब्रियम पे 0, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। ये कहानी तब है जब पोटेंशियल एनर्जी U0 हम 0 देखते हैं, इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तब। और यदि इक्विलिब्रियम पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होगा ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी के बराबर होता है, x = -a और +a पे। लेकिन वो कुछ जीरोस पे तो नहीं पहुंचेगा, ऊपर से ही निकल जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एनर्जी U0 होगा। और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0 होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम हाइट पे टोटल एनर्जी के बराबर होगा, ये पॉसिबल नहीं। टोटल एनर्जी से कुछ कम ही होगा। सर ये ग्राफ नहीं समझ में आया। अरे तो मैं खुद कह रहा हूं ये 9% काम में नहीं आता, 99.9% काम में नहीं आता। सोच के देखो, तुम्हारे सामने यदि मैं फॉर्मूला लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखना ध्यान से। और पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस U0। अब एक काम करो,
कि x 0 कर दो, तो x 0 कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है मैक्सिमम। प्लस ए कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट एट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ए। अब हम यदि देखते हैं, और यही किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर है। तो टोटल एनर्जी से जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है ये तो कम ही आ रहा है ना। टोटल एनर्जी से जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आता है x0 पर मैक्सिमम, वो तो टोटल एनर्जी से कम ही है, इसलिए थोड़ा नीचे से गुजरा है। यहाँ देखो ये टोटल एनर्जी वाले से नीचे है, जहां मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। हाँ, एक काम करो, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है इस पे कर याद रखना, और मेडिकल के लिए तो इतने से काम चलता है, लेकिन आईआईटी के मेंस में भी काम इसी से चलेगा। एडवांस के लिए वो दूसरा पेज भी देखना पड़ेगा। मेंस पहले पास करते हैं तब एडवांस का एग्जाम दिया जाता है, तो आप मेंस तक के लिए पहले इतने को तैयार कर लो कि यहाँ पर आपके फॉर्मूले क्या है, मैं एक बार लिख दूं, याद करिए। पोजीशन वाला काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। उनका ये ग्राफ है। यहाँ पर खास बात है यू नॉट 0 है, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इज 0। उस समय का ये रिलेशन है, और 99.9% केसेस में यही काम में आता है आपको। सर काइनेटिक एनर्जी में ए स्क्वायर होगा ना? काइनेटिक एनर्जी में ये ए स्क्वायर टाइम, माइनस एक्स स्क्वायर। ये हाँ थैंक यू, ये यहाँ स्क्वायर मिसिंग था, थैंक यू। काइनेटिक और पोटेंशियल ऐड करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। देखिएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर रह जाएगा। तो यही ग्राफ, इस तक को याद रखो। यहाँ ये प्लस ए है, यहाँ ये माइनस ए है, क्योंकि एसएचएम में पोजीशन इसी के बीच में रहता है, पार्टली प्लस ए माइनस ए के बीच में। तो आज की यहीं तक रखते हैं, कहानी कंटिन्यूड। आप लोग एसएचएम के एचसी वर्मा नाम के किताब होता है ना, उसके 11th वाला एक्सरसाइज में जाइए, 11th के एचसी वर्मा के एसएचएम वाले चैप्टर में, और उनके क्वेश्चन को बनाइए, तो आपको अंदाजा लगेगा कि आप बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपसे बनने चाहिए क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।